कुंभ राशि वालों, रक्षाबंधन पर ये 4 गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना पड़ सकता है पछताना। भाई की सुख समृद्धि के लिए विशेष उपाय। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर हों, आपके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशियां बनी रहे। स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए रक्षाबंधन के विशेष नियम, किन बातों से आपको सावधान रहना होगा और कौन सा उपाय आपके भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, सुख और सकारात्मकता बढ़ा सकता है। कुंभ राशि वालों, अगर आपके घर में कोई बहन, भाई, बेटी या परिवार का सदस्य कुंभ राशि से जुड़ा है तो आज की यह जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं होता है। यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का पवित्र पर्व है और ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार इस दिन की गई छोटी छोटी चीजों का विशेष महत्व होता है। कई बार हम त्योहार की तैयारी करते समय ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। राखी का रंग, पूजा की सामग्री, शुभ समय, तिलक लगाने की विधि और यहाँ तक कि मन की भावना भी इस पवित्र अवसर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुंभ राशि की बहनों से जुड़ी 4 ऐसी गलतियां जिनसे रक्षाबंधन के दिन बचना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल महा उपाय भी बताऊंगी जिसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। पहली गलती, राखी का रंग और सामग्री। कुंभ राशि का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। इसी वजह से कई लोग सोचते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए हर स्थिति में काला या गहरा नीला रंग शुभ होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। रक्षाबंधन एक मांगलिक और पारिवारिक पर्व है। इसीलिए राखी चुनते समय केवल राशि के स्वामी ग्रह को देखकर निर्णय लेने के बजाय त्योहार की शुभता और पारंपरिक मान्यताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। कुंभ राशि की बहनें अपने भाई के लिए ऐसी राखी चुन सकती हैं जिसमें लाल, पीला, केसरिया, सुनहरा या अन्य शुभ रंगों का प्रयोग हो। राखी साफ सुथरी और अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। बहुत ज्यादा टूटे फूटे धागे, खराब या क्षतिग्रस्त राखी अथवा केवल दिखावे के लिए ऐसी राखी ना लें जो पहनने में असुविधाजनक हो। याद रखिए, राखी की कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें छिपी भावना। आपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय उसके लिए क्या भावना रखी है, यही इस पर्व की असली सुंदरता है। बहनें राखी बांधने से पहले मन में अपने भाई के लिए यही प्रार्थना करें, भगवान मेरे भाई को स्वस्थ रखे, उसके जीवन में सफलता दे, उसके सभी कष्टों को दूर करें और हमारे रिश्ते में हमेशा प्रेम बनाए रखें। यही भावना रक्षाबंधन को और भी सुंदर बना देती है। दूसरी गलती, शुभ समय की अनदेखी। शुभ कुंभ राशि वालों, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के दिन केवल सुबह उठकर किसी भी समय राखी बांध देना उचित नहीं माना जाता। पारंपरिक रूप से राखी बांधने के लिए शुभ समय और पंचांग का ध्यान भी रखा जाता है। विशेष रूप से भद्रा काल को लेकर धार्मिक मान्यताओं में सावधानी बरतने की बात कही गई है। इसलिए रक्षाबंधन बांधने वाले दिन अपने क्षेत्र के पंचांग में भद्रा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यह समय हर स्थान पर एक जैसा हो यह जरूरी नहीं है।
इसीलिए किसी पुराने वीडियो में बताए गए समय को देखकर निर्णय ना लें। अपने शहर के अनुसार उस वर्ष का पंचांग देखें। और एक बात याद रखिए, त्योहार में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर शांत मन से पूजा करें, भाई को तिलक लगाएं, राखी बांधें और उसके बाद मिठाई खिलाएं, तो त्योहार का आनंद ही अलग होता है। भाई किस दिशा में बैठे, अब बात आती है दिशा की। कुछ धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है। इसीलिए भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाकर राखी बांधें। रक्षाबंधन का सबसे बड़ा आधार प्रेम, सम्मान और शुभ भावना है। अब आते हैं तीसरी गलती पर। भाई से उपहार में कभी भी चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट, जूते, नुकीली या धारदार चीजें जैसे कैंची, शो पीस, चाकू सेट या काले रंग के कपड़े ना लें। यह वस्तु शनि और राहु के दोष को बढ़ाती है, जिससे घर में कलह और पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। उपहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना है। यदि आप उपहार चुनना चाहें तो उपयोगी और शुभ वस्तुएं चुनी जा सकती हैं, जैसे कपड़े, मिठाई, पुस्तक, पूजा से जुड़ी वस्तुएं, उपयोगी सामान या अपनी क्षमता के अनुसार कोई यादगार उपहार। बहुत नुकीली या ऐसी वस्तु जिसे सामने वाला पसंद ना करता हो, केवल परंपरा के नाम पर देने की जरूरत नहीं होती है। और कुंभ राशि की बहनों के लिए सबसे जरूरी बात, उपहार लेते समय मन में पुराने विवाद को ना रखें। कभी कभी भाई बहन के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर नाराजगी हो जाती है, लेकिन रक्षाबंधन उस नाराजगी को छोड़ने का भी अवसर हो सकता है। अगर भाई से कोई पुरानी शिकायत है तो उस दिन कम से कम एक बार मुस्कुराकर उससे कहिए, जो हुआ उसे छोड़ते हैं, आगे हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। विश्वास मानिए, यह एक वाक्य किसी भी महंगे उपहार से ज्यादा कीमती हो सकता है। चौथी महागलती, पूजा थाली की सामग्री में अधूरी विधि या खंडित वस्तुएं रखना। राखी बांधने की थाली पूरी तरह से सात्विक और पूर्ण होनी चाहिए। थाली में रोली, अक्षत, चंदन, दीपक, मिठाई और नारियल होना चाहिए। अक्षत यानी चावल के दाने बिल्कुल साबुत होने चाहिए। टूटे हुए चावलों का प्रयोग पूजा में करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। दीपक जलाते समय सावधानी रखें और पूजा शांत मन से करें। सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं। तिलक लगाते समय भाई के सिर पर रुमाल या कोई कपड़ा जरूर रखें। नंगे सिर तिलक लगाना शुभ नहीं माना जाता। फिर अक्षत लगाएं, इसके बाद राखी बांधें, फिर आरती करें और मिठाई खिलाएं। आपकी पारिवारिक परंपरा के में अगर कोई अलग विधि है तो उसका भी सम्मान करें। और यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, पूजा की विधि में गलती हो जाने पर घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान भावना देखते हैं। अगर किसी चीज में कमी रह गई हो तो मन में भगवान का नाम लें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पूरी करें। कुंभ राशि की बहनों के लिए विशेष महा उपाय, घर पर भाई को राखी बांधने से पहले एक लाल या पीले रंग की राखी भगवान शिव या हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। भगवान शिव को कुंभ राशि का इष्ट देव माना जाता है। महादेव को पहली राखी अर्पित करने से आपके भाई की रक्षा स्वयं महादेव करेंगे और शनि का कोई भी दुष्ट परिणाम भाई बहन पर नहीं पड़ेगा।
रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले भगवान शिव का नाम लें। यदि आपके घर में पूजा की व्यवस्था है तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने भाई के स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता की प्रार्थना करें। आप चाहें तो श्रद्धा के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। इसके बाद भाई को राखी बांधें। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय यह जरूर करें, जब आप भाई की कलाई पर राखी बांधे तो कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके मन में भगवान को याद करें। अपने भाई के लिए 3 चीजों की प्रार्थना करें। पहली, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। दूसरी, उसे उसके काम और जीवन में सफलता मिले। तीसरी, भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास हमेशा बना रहे। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई भी बहन को सम्मान और स्नेह के साथ आशीर्वाद दे। अगर बहन भाई से उम्र में बड़ी है तो भाई को चाहिए कि अपनी बड़ी बहन का पैर छूकर आशीर्वाद ले, क्योंकि रक्षाबंधन केवल बहन द्वारा भाई की रक्षा की कामना करने का पर्व नहीं है, यह भाई और बहन दोनों के एक दूसरे के साथ खड़े रहने का संकल्प है। कुंभ राशि वालों के लिए एक और खास संदेश। कुंभ राशि के जातकों के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है कि वे स्वतंत्र सोच रखने वाले और अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने आसानी से व्यक्त नहीं करने वाले होते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई भाई या बहन है जो ज्यादा बोलता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके मन में प्रेम नहीं है। कभी कभी भावनाएं शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। इस रक्षाबंधन पर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। पुरानी बातों को बार बार ना दोहराएं। पैसे या संपत्ति को लेकर विवाद हो तो त्योहार के दिन उसे बहस का विषय ना बनाएं। रिश्तों की कीमत किसी भी वस्तु से ज्यादा होती है, और अगर भाई बहन के बीच लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है तो रक्षाबंधन उस दूरी को कम करने का एक सुंदर अवसर बन सकता है। तो कुंभ राशि वालों, आज हमने जाना रक्षाबंधन पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, राखी चुनते समय शुभ और साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरी बात, राखी बांधने से पहले अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार शुभ समय और भद्रा की जानकारी जरूर देखें। तीसरी बात, उपहार में कोई भी धारदार या नुकीली चीज ना लें। चौथी बात, पूजा की थाली साफ सुथरी हो, अधूरी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण, राखी बांधते समय अपने भाई के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखती हैं तो रक्षाबंधन के दिन महादेव को मन ही मन याद करते हुए भाई की सुख, शांति और स्वास्थ्य की कामना जरूर करें। कुंभ राशि के सभी भाई बहनों से मेरी एक ही प्रार्थना है, इस रक्षाबंधन पर कोई पुरानी शिकायत लेकर मत बैठिएगा। अगर गलती हुई है तो माफ कीजिए। अगर दूरी बनी है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए। और अगर रिश्ते में प्रेम है तो उसे और मजबूत कीजिए, क्योंकि राखी का असली धागा कलाई पर नहीं, दिलों के बीच बंधता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने कुंभ राशि वाले भाई बहनों और परिवार के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव। भगवान शिव आपके परिवार में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखें। जय भोलेनाथ।